जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनने वाले हैं माघ मास महात्म कथा में 9वें अध्याय की कथा। यदि आपने अभी तक पिछले कथा का श्रवण ना किया हो तो चैनल पर जाके आप कथा को श्रवण कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट माघ मास महात्म नाम से बन चुकी है। आप वहाँ से भी कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा यदि आप बीच में से सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप यदि पिछले भागों को नहीं सुना है तो आप जाके सुन लीजिए और फिर इस भाग पे आके आप इसे निश्चिंत ही अपने फ्री टाइम में से सुन सकते हैं। और आपसे एक अनुरोध और है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे प्रतिदिन माघ मास की कथा आती रहती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यमदूत बोला, हे वैश्य, मध्य काल में आया हुआ मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्राह्मण समान होता है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अवचिरित बटोही जिनके ग्रह से अन्न जल कर सकते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। मध्याह्न या शयम काल में किसी समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। लौटा हुआ अतिथि गृहस्थी के जीवन भर के इकट्ठे किए गए पुण्य को भी ले जाता है। अतिथि सेवा के बराबर कोई दूसरा संपत्ति नहीं है। वैश्व अतिथि के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज वहां से नहीं लौटे। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला देवी पमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरु में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होते हैं, दीर्घ आयु तथा नष्ट ना होने वाले, वंश को प्राप्त करता है और प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राण दाता कहलाता है। हे वैवर, केसरी धवस से वह वस्तु देव दे दयापूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग को आते हो तो अन्नदान करो। वैश्य, ये बात मैंने स्पष्ट धर्मराज से सुनी है। हेमंत काल में ईंधन, ग्रीष्म ऋतु में जल देने वाला तथा सर्वदा अन्नदान करने वाला यमराज के दुखी को नहीं पाते। जो 6-6 महीने पर ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े वाणी मन और शरीर से किए हुए पापों को प्रायश्चित नहीं करते, वे नरक भोगते हैं। और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्व से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम की अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती, तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय अवश्य यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले प्राणी दूसरों का अन्न पाक आदि को ग्रहण और भोजन कराना छोड़ दे। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करता है उसके भीतरी तथा बाहरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितृ तथा देवता उनसे विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोग कर पुलुक आदि चंडालों योनियों में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों में चलते हुए जल में स्नान करते हैं वे नाना बुरी गति को पाते हैं और ना ही बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुश्चिंतता एवं सदैव निसफल होने में वैसे श्रेष्ठ प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिलपात्र और तिल कमल दान करने से यमलोक में नहीं जाते। कुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान हैं। इसका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करते हैं तो वह बुरी गति में नहीं पड़ते, संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। वह सेवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुर वाणी, भासी, अक्रोध, क्षमाशील, नतिमा, नंदनी, प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरों के धन को ना चाहने वाले, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते, वह सदगति को प्राप्त होते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले पापी तथा उनके साथ देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, ऐसे कीर्तक लोगों के तीर्थ सेवन और तप पर भी पाप से मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे प्राणी बहुत समय तक नरक भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में पाप ना करके जीविकाएं ना करें
दान लेना और धर्म की बिक्री छोड़ दें, ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत की कुंडल दूत का संवाद नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण और सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो इसी प्रकार से व्रत पूजाओं के बारे में जानना चाहते हैं, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी भक्तजनों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। सदा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।